ने कहा, जितना ज्यादा कमाता हूं उतना ही ज्यादा खो देता हूं। मैंने उससे पूछा कि वह पैसे के बारे में कैसे बोलता है। उसने माना कि वह अक्सर कहता है, मैं इसे नहीं रख पाता। मैंने उससे कहा, तो तुम खुद उस विश्वास को कानून बनाने के लिए कह रहे हो। मैंने उसे सिखाया कि इसके बजाय कहो, पैसा मुझ तक आता है और मुझ में से होकर बढ़ते हुए गुजरता है। मैं पैसे के प्रवाह का समझदार माध्यम हूँ। उसने रोजाना ये बातें दोहरानी शुरू कर दी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने इन्हें अपनाना भी शुरू कर दिया। वह अब छोटे छोटे उपहार देने लगा। जहां पहले वह रोकता था, उसने अपने कर्जों को खुशी खुशी चुका दिया। जब भी पैसा उसके हाथ में आता या जाता, वह उसका धन्यवाद करता। 1 साल के अंदर उसकी आमदनी दोगुनी हो गई और उसकी चिंता खत्म हो गई। उसने सीखा कि धारा के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ चलना है। पैसा, समझो, जिंदा है। उसमें बुद्धिमानी होती है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय मन की गति का हिस्सा है। यह तुम्हारे सोच की तरंगों का पालन करता है। इससे प्यार से बात करो तो यह तुम्हारे साथ रहेगा। इसका सम्मान करो तो यह बढ़ेगा। इसे मकसद से इस्तेमाल करो तो यह तुम्हारे सोच की तरंगों का पालन करता है। साथीकारों से बताएगी लिए जो हमारे सोच की तरंगों का पालन करता है, और इसके साथीकारों से बताएगी लिए जो हमारे सोच की तरंगों का पालन करता है। तुम्हारी सेवा करेगा, लेकिन इसे तुच्छ समझो, डराओ या जमा करो तो यह भाग जाएगा। कभी मत कहो, मैं देने में सक्षम नहीं हूँ। इसके बजाय कहो, मैं देता हूँ क्योंकि मैं वापसी के नियम पर भरोसा करता हूँ। वह आदमी जो तब देता है जब लगता है कि वह नहीं दे सकता, साबित करता है कि उसका विश्वास उसकी परिस्थिति से बड़ा है। वह विश्वास चुंबकीय होता है। यह बढ़ोतरी के नए रास्ते खोलता है। तुम अनंत से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं है। देने का एक ऊंचा रूप भी है, जो है चुपचाप देना। यह वह तोहफा नहीं जो गर्व के साथ बताया जाए, बल्कि वह शांत कार्य है जिसे कोई देख नहीं पाता। चुपचाप देना है सबसे शुद्ध, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं, बस कृतज्ञता होती है। ब्रह्मांड सच्चाई को पहचानता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि कोई नहीं जानता, लेकिन अनंत बुद्धि जानती है और उसका रिकॉर्ड बिल्कुल सही होता है। जब तुम चुपचाप कुछ देते हो तो तुम अपने आप को दिखावे और डर से आज़ाद कर देते हो। तुम अपने अवचेतन को याद दिलाते हो कि तुम एक माध्यम हो, कोई बर्तन नहीं। बर्तन भर जाते हैं और ठहर जाते हैं, माध्यम हमेशा बहते रहते हैं। खुद से धीरे से कहो, प्रवाह ही सृजन है। मैं किसी भी अच्छाई से कुछ छुपाता नहीं। ये शब्द तुम्हारे रिश्ते को नया रूप दें, पैसा, समय, सेवा के साथ। जो कुछ भी तुम भरोसे के साथ छोड़ते हो वो बीज बन जाता है। जो कुछ भी तुम डर के कारण जमा करते हो वो पत्थर बन जाता है। सांस लेने के तरीके को फिर से सोचो। बिना बाहर छोड़े अंदर सांस नहीं ले सकते। जो आदमी डर के मारे अपनी सांस रोकने की कोशिश करता है वो जल्दी ही घुटन महसूस करता है। उसी तरह जो आदमी अपनी अच्छाइयों को जमा करता है वो बढ़ोतरी के बहाव को रोक देता है। वह इसे समझदारी कहता है, लेकिन ये तो लकवा लगना है। असली समझदारी वो होती है जो कानून से संचालित होती है, न कि डर के छुपे हुए नाम पर सतर्कता। जॉन डी रॉकफेलर ने यह सिद्धांत जल्दी समझ लिया था। उसने विस्तार से रिकॉर्ड रखा। हर कमाए हुए और दिए हुए डॉलर का हिसाब रखा जाता था। वो दौलत को योगदान और अनुशासन के जरिए फैलाता था, भावुकता से नहीं। उसकी देने की आदत संगठित थी, उसका भरोसा पक्का था, इसलिए उसकी दौलत संकट के समय भी बढ़ती रही। उसने आदान प्रदान का एकदम सही तरीका बना लिया था। जब आप देते हो तो खुशी से दो, झिझक के नहीं। जिस भावना से आप देते हो उसी से वापस मिलने वाली चीज़ का माप तय होता है। झिझक के साथ दिया गया तोहफा नुकसान की तरंगे लेकर आता है। खुशी खुशी दिया गया तोहफा बढ़ोतरी की तरंगे लेकर आता है। ब्रह्मांड उदासी को बढ़ाता नहीं, यह उत्साह को बढ़ाता है। मन ही मन देने का मतलब बस भुगतान करना है। खुशी खुशी देने का मतलब है तरक्की पाना। आपका अवचेतन आपकी भावना को मापता है, रकम को नहीं। कृतज्ञता के साथ दिया गया $1 डर के साथ दिया गया हजारों से ज्यादा आकर्षित करता है। आपको परिपत्रता का दूसरा पहलू भी सीखना होगा, यानी लेना। कई लोग दे सकते हैं लेकिन लेना नहीं जानते। वे खुद को अच्छी चीज़ों के लायक नहीं समझते। बहुतायत में शर्माते हैं, तारीफ या मदद मिलने पर असहज होते हैं। वे चक्र के लौटने वाले हिस्से को रोक देते हैं। शालीनता से लेना भी उतना ही दिव्य है जितना देना। यह स्वीकार करता है कि कानून काम करता है
और आभार उस चक्र को पूरा करता है। मन ही मन कहो, मैं हर उस अमिट बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे भेजी जाती है। हर भलाई जो मैं देता हूँ वह सही रास्तों से कई गुना लौटती है। बढ़ोतरी में कोई अपराधबोध महसूस मत करो। अपनी ताकत खोकर दूसरों की मदद नहीं कर सकते। जो मोमबत्ती किसी दूसरी मोमबत्ती को जलाती है उसकी लौ कम नहीं होती। चलो आभार की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है। आभार एक अदृश्य देने जैसा है। यह बिना दिखे तुरंत सब जगह फैल जाता है। जैसे ही तुम धन्यवाद देते हो, तुमने किसी भी ऊर्जा को ब्रह्मांड में दिया जाता है तो वह वापस भी उसी तरह लौटनी चाहिए। आभार विश्वास की आवाज़ है। यह इस बात का सबूत है कि आप परिणाम देखे बिना ही उस नियम पर भरोसा करते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं आभारी हूँ, तो असल में आप कह रहे होते हैं कि मेरे पास पहले से ही वह है। आभार वह भाषा है जो अधिकार जताती है, न कि इच्छा। जो व्यक्ति इच्छा करता है वह अपनी कमी स्वीकार करता है। जो व्यक्ति आभारी होता है वह अपनी मौजूदगी का इजहार करता है। आभार के साथ जीना मतलब ऐसा जीना जैसे कि नियम पहले ही अपना वादा पूरा कर चुका हो, और यही सोच पूरी होने के लिए मजबूर करती है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने काम के लिए हाथ बढ़ाओ। उन अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद करो जो तुम्हारे भले के लिए चल रही हैं। कहो, मैं आभारी हूँ कि समृद्धि मेरे अंदर आसानी से बहती है। मैं देने के लिए धन्य हूँ और पाने के लिए योग्य भी। तुरंत बोलो, इसे दिल से महसूस करो, और तुम्हारा पूरा दिन उसी महसूस के अनुसार ढल जाएगा। तुम बदलाव महसूस करोगे। लोग अचानक मदद करने लगेंगे। मौके कहीं से भी आने लगेंगे। संसाधन तुम्हारी ज़रूरतों के अनुसार खुद को व्यवस्थित कर लेंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह संचरण है। तुमने भावना के जरिए नियम को सक्रिय कर दिया है। धोखा मत खाओ कि दिखावे की बात है। जब आप कुछ देते हैं, चाहे वह पैसा हो, तोहफा हो या सेवा का कोई काम, तो ऐसा लगता है जैसे वह आपसे चला गया। लेकिन अदृश्य लेन देन का नियम कभी नुकसान नहीं होने देता। यह बस अपनी शक्ल बदलता है और वापस लौटना शुरू कर देता है। यह चक्र सिर्फ डर से टूट सकता है, और डर का कोई जोर नहीं होता सिवाय उस ताकत के जो आप उसे देते हैं। डर कहता है अगर मैं दूंगा तो मेरे पास कम होगा, और विश्वास कहता है क्योंकि मैं देता हूँ मेरे पास ज़्यादा होगा। ये दोनों साथ नहीं रह सकते, आपको एक चुनना होगा। हर एक उदारता का काम विश्वास को मजबूत करता है। हर एक रुकावट डर को बढ़ाती है। रोज़ ये चुनो कि तुम किस मालिक की सेवा करते हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो जो अच्छा तुम फैलाते हो उसे बढ़ाओ। ज़्यादा दयालु बोलो। प्रोत्साहन खुले दिल से दो। बिना जलन के अपने विचार साझा करो। दूसरों की सफलता की तारीफ करो। जो लोग सफल होते हैं उन्हें अपने दिल से आशीर्वाद भेजो, क्योंकि उनकी बढ़त कानून की पुष्टि करती है। जो तुम उनके लिए चाहते हो वो तुम अपने लिए भी मांग रहे हो। कभी अमीरों से ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या से सब कुछ खराब होता है। दूसरों की दौलत से नफरत करना कानून को ये बताना है कि धन तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और कानून इसे रोक देगा। इसके बजाय अमीरों को आशीर्वाद दो और समझो कि वे कैसे सोचते हैं। ब्रह्मांड लोगों को नहीं बल्कि सिद्धांतों को इनाम देता है। जो वे मानते हैं तुम भी मान सकते हो। मन ही मन कहो, मैं दूसरों की समृद्धि में खुश हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि धन भरपूर है। मेरी खुशहाली उनकी सफलता से बढ़ती है। जब ईर्ष्या खत्म होगी तो तुम्हें एक अजीब सी आज़ादी महसूस होगी। वही आज़ादी विश्वास का विस्तार है। तुम बढ़ोतरी के नियम के साथ जुड़े हो, उसे टालने के बजाय। उदारता को फिजूल खर्ची मत समझो। फिजूल खर्ची तो बनावटी दिखावे से होती है। उदारता वो समझदारी है जो मकसद से चलती है। देना इसलिए कि कुछ बनाओ, दिखावा करने के लिए नहीं। हर एक रुपया आपके ज़रिए एक मकसद लेकर गुजरना चाहिए, बिना बिखराव के। जो आदमी पैसे फेंकता है ताकि बड़ा दिखे, वो अपनी अंदर की गरीबी जाहिर करता है। जो आदमी अच्छा करने के लिए देता है वो असली काबिलियत दिखाता है। देने की आदत आपके स्वभाव को बदल देती है। आप जहाँ पहले चिंतित थे वहाँ खुश मिजाज बन जाओगे। जहाँ पहले सतर्क थे वहाँ खुले दिल से रहोगे। जहाँ पहले डरते थे वहाँ आज़ाद महसूस करोगे। आपको लगने लगेगा कि ज़िंदगी खुद दोस्ताना है, कि हर नुकसान बस कुछ बेहतर पाने के लिए एक बदलाव है। आप रुको मत, बनाना शुरू करो। धीरे से दोहराओ, मैं भरोसा करता हूँ कि वापसी का नियम सच है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अनंत संसाधनों से भरी है। मैं खुशी से देता हूँ, मैं शुक्रगुजार होकर लेता हूँ, मैं समझदारी से संसाधन घुमाता हूँ।
ये शब्द तुम्हारे और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच एक वचन है। इन्हें रोज याद रखो और समृद्धि तुम्हारा साथ देगी। जब बिल भरो, खुशी खुशी भरो। हर भुगतान तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को साबित करता है और ये विश्वास और ज़्यादा संसाधन लाता है। कहो, जब भी तुम चेक लिखो या सिक्का खर्च करो, मैं इसे खुशी से भेजता हूँ, जानते हुए कि ये कई गुना बढ़कर वापस आएगा। आप देखेंगे कि आपके संसाधन अनोखे तरीकों से फिर से भरने लगेंगे। जो आदमी अपने भुगतान को आशीर्वाद देता है, उसे कभी कमी नहीं होती। जो उसे शाप देता है, उसे हमेशा कमी रहती है, क्योंकि हर शब्द में ऊर्जा होती है और ऊर्जा ही चीज़ों को व्यवस्थित करती है। आशीर्वाद के साथ बोलो और कानून तुम्हारे साथ तालमेल बैठाएगा। हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर आप पैसे को कमाई की चीज़ समझेंगे तो हमेशा संघर्ष करेंगे। अगर आप इसे घूमने वाली चीज़ समझेंगे तो हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। उन्होंने समझा कि गति ही जीवन का संकेत है। उनकी दौलत बहती रही क्योंकि उसने कभी भी हालात को कोसा नहीं। यही कानून तुम्हारे रिश्तों को भी गाइड करे। जहाँ तारीफ बनती हो वहाँ तारीफ दो। जो बड़बड़ाते हैं उन्हें सहनशीलता दिखाओ। जो मुश्किल में हैं उन्हें हिम्मत दो। हर काम एक ऐसी लहर भेजता है जो अनजाने रास्तों से कई गुना होकर वापस आती है। खुशहाली सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारे और दुनिया के बीच एक आदान प्रदान की हालत है। जैसे जैसे तुम इसे अपनाओगे, तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे प्रति कैसे बदलते हैं।